सनातन धर्म में हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ व्रत रखा जाता है। महिलाएं संतान की लंबी आयु और खुशहाल जीवन के लिए सकट चौथ व्रत रखती है और गणेश जी की विधिवत से पूजा अर्चना करती हैं। सनातन धर्म में सभी व्रतों में सकट चौथ का व्रत सबसे बड़ा महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में 17 जनवरी को सकट चौथ का व्रत रखा जाएगा। यह व्रत महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु और खुशहाली जीवन के लिए करती हैं। विधि विधान से गणेश जी की पूजा आराधना करती हैं और निर्जला व्रत रखती है और उन्हें तिल गुड़ से तैयार प्रसाद का भोग लगाती हैं। तो यदि आप सकट चौथ का व्रत रख रही हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना अवश्य होता है कि आप उस दिन इन बातों को नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ होता है जो मना होता है। सकट चौथ के दिन गणेश जी की पूजा के साथ चंद्रदेव की भी पूजा की जाती है और चंद्रदेव के बाद चंद्रमा को जल अर्घ दिया जाता है। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। सकट चौथ व्रत के अन्य नियम भी हैं जिसका पालन करना बेहद जरूरी होता है। आइए जानते हैं सकट चौथ के व्रत के नियम के बारे में। सबसे पहला है निर्जला व्रत। सकट चौथ का निर्जला व्रत रखा जाता है। इस दिन चंद्रोदय को जल अर्घ देने के बाद ही कुछ ग्रहण किया जाता है। इसलिए सकट चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ दिए बिना कुछ ग्रहण नहीं करना चाहिए। हालांकि तबीयत खराब होने पर फलाहार व्रत रख सकते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं तो याद रखें कि निर्जला ही व्रत रखें। इसके अलावा अपशब्दों का इस्तेमाल ना करें। सकट चौथ व्रत में जो भी व्रत हैं उन्हें अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना ही घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान करना चाहिए। तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें। इसके अलावा नकारात्मक विचारों से दूर रहें। सकट चौथ व्रत के दिन मन में किसी प्रकार का द्वेष या ईर्ष्या न रखें। इस दिन व्रत को किसी की भी बुराई करने से बचना चाहिए और गणेश जी का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना चाहिए। इसके अलावा काले रंग के कपड़े को नहीं पहनना चाहिए। सकट चौथ व्रत में काले रंग के कपड़े धारण करने से बचना चाहिए। इस दिन व्रती को पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करना चाहिए। इससे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा सात्विक भोजन करना चाहिए। सकट चौथ के दिन व्रती के साथ परिवार के अन्य सदस्यों को भी सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसलिए तामसिक भोजन का सेवन से बचना चाहिए। उस दिन तामसिक भोजन तो करना ही नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयास करें कि सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। इसके अलावा साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। सकट चौथ व्रत में साफ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए। इस दिन गणेश जी के लिए तिल और गुड़ का प्रसाद तैयार करते समय भी साफ सफाई का ध्यान रखें। इसके अलावा चंद्रोदय को अर्घ देते समय ये गलती बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सकट चौथ के दिन चंद्रदेव को जल अर्घ दिए बिना व्रत अधूरा माना जाता है। व्रती महिलाओं को इस दिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चंद्रदेव को जल अर्घ देते समय जल की छींटे पैर पर न पड़े। जल की छींटे का पैर पर गिरना अशुभ माना जाता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा गणेश जी को ये चीज़ें अर्पित नहीं करना चाहिए। सकट चौथ के दिन गणेश जी की पूजा करते समय व्रती को गणपति बप्पा को केतकी के फूल और तुलसी का पत्ता अर्पित करने से बचना चाहिए और ना ही गणेश की खंडित मूर्ति की भी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं होता है। तो आप इस विशेष चीज़ों का ध्यान अवश्य रखें। अगर आप सकट चौथ का व्रत हैं तो आप नियम पूर्वक व्रत रखें जिससे गणेश भगवान की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पे बनी रहे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।